नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम अनबॉक्स गुरु है और हम यहाँ पर नई नई चीज़ों की, अजब गजब चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। चाहे वो स्वाद की दुनिया हो, चाहे वो हेल्थ की दुनिया हो, चाहे वो स्टाइल हो या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, तो वो हर चीज़ों की हम यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए। स्पेशली ये टॉपिक आज उन औरतों के लिए है जो न्यू मॉमी बनने वाली हैं या फिर अभी वो अपनी मॉमी बनने के लिए सोच रही हैं या प्लान कर रही हैं। तो उनके लिए आज हम एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है प्रेगनेंसी टिप्स। जी हाँ, प्रेगनेंसी टिप्स जो कि हर एक औरत सोचती है जब वो स्टार्टिंग में माँ बनती है या अपनी जर्नी स्टार्ट करती है कि इसको हम किस तरीके से फील करें या हमें उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, बातों का ध्यान रखना पड़ता है या हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। हमें हर चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ फॉलो करना पड़ता है कि ताकि हम भी स्वस्थ रहे और हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो आइए चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेगनेंसी टिप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, जो इनिशियल के डेज होते हैं, तो हमें उसमें कितनी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम अपने खाने में क्या चीज़ खा रहे हैं जो आपके लिए भी हेल्दी हो और बच्चे के लिए हेल्दी हो। जैसा कि मैंने अपने साथ किया था, मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाई थी, नारियल पानी मैंने खूब पिया था। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पानी आपको सबसे ज़्यादा, आप पानी का इंटेक जितना ज़्यादा रखेंगे बच्चा उतना ही हेल्दी होगा और बच्चे को उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आप पानी कम पिएंगे तो बच्चे के लिए वो खतरा हो सकता है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप पानी टाइम टू टाइम पी रही हैं और आपको जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा पानी भी आप पी सकती हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन जब बाद के डेज आते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं, पानी अब थोड़ा कम पिए। बट जितना हो सके आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें। दूसरी चीज़, आप वेजिटेबल्स, आपको अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, दाल आप ज़रूर खाएं। आपको अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको खून की कमी है तो आप चने खा सकते हैं, जो रोस्टेड चना आता है उसके साथ आप गुड़ भी खा सकते हैं। तो वो हमारा ब्लड बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, सोर्स होता है। और आप, तो सबसे ज़्यादा ये कंप्लेन आती है ज़्यादातर औरतों में कि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सी औरतें, जैसे 60 to 70% औरतों में ये आती है। तो ज़्यादातर औरतों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो एनीमिक हो जाती हैं, उन्हें खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए अगर हम स्टार्टिंग से ही इस बात का ध्यान रखें कि हम कुछ ऐसा खाएं जिससे हमारा ब्लड बढ़े, ब्लड की कमी ना हो, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं। बहुत कम ही जगह ऐसी रह गई हैं जहाँ पर आजकल नॉर्मल होती है डिलीवरी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती है, बट ज़्यादातर जगहों पे आजकल सिजेरियन ही हो रही है। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी सिजेरियन हो जाती है। तो अगर सिजेरियन होगा तो ब्लड, तो आप जानते ही हैं कि ब्लड की कभी कभी होता है कि ब्लड कम पड़ जाता है औरतों में, तो हमें बाहर से ब्लड मंगवाना पड़ता है। तो बेटर है कि हम पहले से ही इस चीज का ध्यान रख के इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएं कि मुझे हर एक मात्रा में भरपूर हर चीजें खानी है, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे पानी हो, चाहे फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, हमें हर चीजें एक मात्रा में हर चीज लेती रहनी है ताकि हम भी स्वस्थ रहे और हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहे, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी आगे चल के कोई, जैसे कि बहुत सी जो न्यू मॉमीज है वो ये नहीं जानती कि स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है बहुत क्रूशियल होते हैं। हमें इसी 3 मंथ में बहुत अपना ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई भारी वेट ना उठाएं, कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ना लें, बहुत ज्यादा को टेंशन ना ले। जितना माँ खुश रहेगी उतना ही बच्चा खुश रहेगा। तो आप सभी ये कोशिश जरूर करें कि आप जितना से जितना हो सके आप खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो अंदर आपका बेबी भी बहुत खुश रहेगा। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए प्रेगनेंसी, तो अगर आप खुश रहेंगे तो बच्चा खुश रहेगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। तो इसीलिए हमेशा आप भी कोशिश करिए। आपके हस्बैंड लोगों से भी मेरी ये एक गुजारिश है कि आप अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखें, जिससे कि वो भी खुश रहें। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि आपको 3 मंथ आपको क्या क्या नहीं करने हैं। सबसे पहली बात, आपको भारी वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ज्यादा आपको बाल्टी भर के कपड़े नहीं उठाने हैं, कोई आपको बहुत ज्यादा चेयर लगा के ऊपर साफ सफाइयां नहीं करनी है, या बहुत ज्यादा आपको झुक के काम नहीं करने हैं जिससे आपके पेट पे वेट बढ़े।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर एक जान पल रही है। अब आपको सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बच्चे का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप करके 1 मंथ, 2 मंथ, जब सेकंड मंथ आता है, सेकंड एंड थर्ड मंथ के बीच में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। जैसा कि आप कई लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, बट हाँ, थर्ड मंथ में एक जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट। तो जब ये डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि हाँ बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, तो फिर वो आपको इस प्रेगनेंसी के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। जैसे कि सभी अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ही चाहते हैं, बट एक 3 मंथ तक एक वो होता है हमें कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा ठीक तो है। ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो आपको ये हर एक चीज अपने हर कदम पे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें जो भी करना है अच्छे से करना है, ताकि हम भी स्वस्थ हैं और बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है पेट में। जैसे जैसे टाइम टू टाइम के साथ बच्चा पेट में बढ़ता है, तो वो अपने पेट के एरिया को कवर करता है, तो जिससे हमारा जो स्टमक होता है वो धीरे धीरे दबने लगता है, जिसकी वजह से हमें एसिड बनती है। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, जो मैंने गलती करी थी, मैं नहीं चाहती आप सभी करें। तो जो तेल मसाला है वो आप कम से कम खाएं, जितना हो सके। ना हो सके तो तेल मसाला अगर ना हो सके तो आप लोग बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि आप जितना तेल मसाला मिर्च खाएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। मैंने ये गलती करी थी, मुझे थोड़े तीखे खाने बहुत पसंद है। अगर खाने में स्वाद नहीं होता तो मुझे वो उतने पसंद नहीं आते हैं। बट फिर आगे चल के 7 to 8 मंथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती थी, मेरा गला हर दिन जलता ही रहता था, मुझे लगता था मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, जिससे तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी। 7 to 9 मंथ तक इतनी ज्यादा मुझे एसिडिटी बनती थी कि मुझे खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, मुझे बस लगता था मुझे कुछ मीठा मिल जाए। मैंने मिर्ची के अचार खूब सारे खाए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता था अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता था। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मिर्च मसाले से दूर रहिए, और अगर नहीं रह सकते तो वो भी कम क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम देता है, आपको ये प्रॉब्लम कर। तो आप सभी जितना हो सके मिर्च मसाला कम खाइए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होता है कि तो जैसा कि मैं कह रही थी कि पहले तो ये मिर्च मसाला आपको कम करना होगा, और दूसरी चीज़ आपको अपने लिए एक ऐसा आहार लेना होगा जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो। जैसे कि आप डेली एक एप्पल खा सकते हैं, या एक डेली अनार खा सकते हैं। तो आप अगर इसको डेली खाएंगे तो आपका ब्लड लेवल भी सही रहेगा, आपको एनीमिक होने की भी प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में लास्ट मंथ आते आते 8 to 9 मंथ में हमको डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं इनका ब्लड बहुत कम है, इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, या इनको ब्लड की प्रॉब्लम हो गई है, ऑपरेशन कुछ दिन बाद करेंगे। ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी सब उन औरतों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले से ही एक अच्छा न्यूट्रिशन अपने साथ लेते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने खाने में अनाज शामिल कर सकते हैं, आप अपने खाने में एप्पल ले सकते हैं डेली। आप चाहे तो नारियल पानी भी पी सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है वाटर का। जो कि आपको ये कहते हैं ना कि जैसे आपने सुना होगा बड़े लोगों से कि नारियल खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, बच्चा गोरा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कोई वो नहीं कि बच्चा गोरा ही अच्छा होता है, हर बच्चे अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं बड़े बूढ़े लोग कि हाँ नारियल खाना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठ के, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि बासी में आपको कि ब्रश करने के बाद आप मिश्री और गरी खाएं, तो मैं वो खाती थी। ब्रश करने के बाद नहा धो करके, या जैसे भी आपको मन करे आप खा सकते हैं। तो नारियल बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि बच्चा अच्छे से, जैसे कि आप जानते हैं कि नारियल में विटामिन सी होता है, रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप नारियल खाएंगे या नारियल पानी आप डेली एक पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुबह उठ के आपको धूप भी लेना चाहिए, थोड़ी सी क्या, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं, बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं जहाँ पे गार्डन है, तो आपके लिए वो इजी होगा। और उन लोगों के लिए जो घर में मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गार्डन नहीं है, तो वो अपने छत पे जाके या कहीं बाहर जाके आप थोड़ी सी धूप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। आप शाम को कुछ वॉक भी करें, अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि नहीं मैं सीढ़ी नहीं,
आपके लिए वॉक करना भी बहुत अच्छा रहेगा। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो थोड़ा बहुत ही, जितना उनसे हो सके, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल आप दौड़ते ही रहिए या आप चलते ही रहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जितना आपसे हो सके 5 मिनट 10 मिनट आप थोड़ा वॉक जरूर करिए। ये आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। इससे क्या होता है, हम जब वॉक करते हैं तो हमें थोड़ा सा बाहर की हवा भी मिलती है। तो बाहर की हवा भी बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए, जिससे कि अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तो आपको जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और आपको कभी भी अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको स्टमक पेन है, आपको सर दर्द है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आप ले सकते हैं। अगर आप ये सोचे मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने डिस्प्रिन खा ली, सेरोडॉन खा ली तो मुझे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं और प्रेगनेंसी में तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो कभी भी अपने आप से कोई भी मेडिसिन ना लें, ये आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो और कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको भूख लग रही है तो आपको भूखा भी नहीं रहना है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे भूख लग रही है तो आपको तुरंत खाना खाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भूख लग रही है, अभी मैं आधे घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद खा लूंगी, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी। 7 to 9 मंथ तक इतनी ज्यादा मुझे एसिडिटी बनती थी कि मुझे खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। मुझे बस लगता था मुझे कुछ मीठा मिल जाए। मैंने मिर्ची के अचार खूब सारे खाए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता था अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता था। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मिर्च मसाले से दूर रहिए, और अगर नहीं रह सकते तो वो भी कम क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम देता है। आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है इससे आपको चक्कर भी आने लगे खाली पेट से। तो ये मेक श्योर करिए कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी में खाली पेट नहीं रहना है। और बहुत सी औरतों को स्टार्टिंग में ही बहुत वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए इस बारे में। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में अपने ऊपर इस चीज को मत लीजिए कि नहीं मैं घर बैठी हूँ सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप डॉक्टर, तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। ये कुछ छोटी सी बातें थी आप सभी के लिए जो न्यू कमिंग मदर है या फिर वो एक्सपेक्टिंग है। तो उनके लिए ये मेरी कुछ थोड़ी सी टिप्स जो मैंने अपनी जर्नी में फील करी है वो मैंने आपसे शेयर करी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल का नाम अनबॉक्स गुरु है, और हम यहाँ पे अजब गजब चीजों की, नई नई चीजों की अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। और इस जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल का नाम अनबॉक्स गुरु है, और हम यहाँ पर अजब गजब चीज़ों की, नई नई चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। तो इस बार हमने प्रेगनेंसी टिप्स लेके आए थे आपके लिए। और तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव था, प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टिक्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड मिस्टेक। और प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सब हमसे कर सकते हैं। ये हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सीरीज थी जो कि हम आगे भी लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। ये हमारा कुछ नया इनिशिएटिव था उन सभी औरतों के लिए जो एक्सपेक्टिंग है या फिर वो प्लान कर रही हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करिए। कुछ भी हमसे गलती हुई हो तो आप उसको जरूर बता सकते हैं। हम इस फील्ड में नए हैं, हो सकता है कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो या हम कुछ ऐसा बोल गए हो जो आप लोगों को ना अच्छा लगा हो, तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी को हमारी तरफ से सॉरी। पर जो भी मैंने अपनी जर्नी में फील किया है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो वो मैंने आप सभी से शेयर किया, स्पेशली औरतों के लिए। तो आगे भी मैं प्रेगनेंसी के टिप्स लेके आप सभी के लिए आती रहूंगी कि उसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो आगे भी आप सभी को हमारा, तो अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव पसंद आया हो और अगर आपको हमारी बातें भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे आप पहले से देते रहे हैं। तो नमस्ते, बाय बाय।